हम भारत के अमृत काल की दिशा में चल रहे हैं। जब 2047 में हम आज़ादी को 100 साल पूरे करेंगे तो हमने तय किया है कि दुनिया का सबसे अच्छा देश बनने की हम प्रयास करेंगे और उसी के साथ साथ एक प्रगत भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी कटिबद्ध होंगे। अब आप मुझे बताइए कि 2048 में 47 में जब हमें ये बनना है तो देश को शेप कौन देगा, आकार कौन देगा? आप देंगे। आपके हाथ में देश का भविष्य है, आपके हाथ में देश की बागडोर है। आप ये कभी मत भूलिएगा। इसलिए मैंने जो कहा कि हम आज युवा देश है तो केवल ये आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि एक ये अवसर है, एक ऐसा अवसर, एक ऐसी शक्ति जो देश की दिशा बदल सकती है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए अनेक अनेक कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति तभी सामने आती है जब समाज, विशेष रूप से युवा, उन्हें समझते हैं और उसका पालन सुनिश्चित करते हैं, तभी उसका सही मायने में उपयोग होता है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहूँगी कि युवा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ तो आपके ध्यान में आएगा। जब हमारे देश को आज़ादी की आवश्यकता थी तब हमने किसको याद किया? हम उसके लिए याद करते हैं सरदार भगत सिंह जी को, हम याद करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, और हम याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, जो युवा थे और इन्हीं युवाओं ने अपने साहस और त्याग से इतिहास रच दिया। उन्होंने ये बताया कि देश का युवा देश का भविष्य तैयार कर सकता है, देश के लिए अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश का भविष्य संवरता है। जब भारत को आत्मिक जागरण की आवश्यकता थी तब स्वामी विवेकानंद जैसे युवा ने पूरे विश्व को भारत की संस्कृति और शक्ति से परिचय करवाया। ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि युवा केवल भविष्य नहीं होते हैं, तो वो वर्तमान को बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये वर्तमान को बदलने वाले युवा कौन है? जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और आज देश को आपके जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है, जो युवा जागरूक हो, जो युवा संवेदनशील हो और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए साहस रखता हो। ऐसा युवा हमें अपने देश का तैयार करना है। मैं आज आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर कुछ सरल बातें आपको कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहे। सबसे पहले कानून की जानकारी आप रखिए और खुद जानकारी लेते हुए दूसरों को भी आप जागरूक करिए। सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं करिए, बल्कि सकारात्मक संदेश देने के लिए सोशल मीडिया का आप उपयोग करें। महिलाओं के लिए जो आप सम्मान मन में रखते हैं वो अपने व्यवहार में दिखाएं, केवल मुंह से बात न करें। आपके हर एक व्यवहार से आपने ये बताना चाहिए कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। घर पे माँ है तो माँ का सम्मान है। माँ का काम थोड़ा सा अगर बढ़ाकर आप करते हैं तो वो माँ का सम्मान है। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वो माँ का सम्मान है। बहन की साथ अच्छे तरीके से बात कर दिए, वो बहन का सम्मान है। बेटी का लाड प्यार नहीं तो बेटी को अधिकार भी सिखाना है, वो बेटी का सम्मान है। तो इस तरीके से हम अपने व्यवहार से महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करें। और आगे चल के जब आप विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आते हैं तो आपकी जो साथी है, जो लड़की है, उसके साथ भी गरिमापूर्ण व्यवहार करें। तभी ये प्रूव होगा कि केवल आप सम्मान की बात नहीं करते हैं, तो आपके साथ साथ जो महिलाएं हैं उन सभी का आप अच्छे तरीके से व्यवहार के साथ उनके साथ बात करते हैं। और आप देखिए कि जब आपकी साथी कॉलेज में पढ़ने वाली आपकी जो लड़की है, वो लड़की जो महिला साथी है, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत आदरपूर्वक, सम्मानजनक होता है, तो हम एक बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं। और ये सभी के व्यवहार में आने की बहुत ज़रूरत है।
और मुझे ये भी लगता है कि ये अपने घर से शुरू होता है और समाज तक आपका ये व्यवहार कैसे आप करते हैं ये समाज तक जाता है। मुझे आपको और एक बात कहनी है, कहीं अगर किसी के साथ अन्याय होते हुए अगर आपको दिखता है तो वहां पे चुप्पी मत साधिए, वहां पे उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। जो आज तकलीफ में है उसकी मदद करिए। आज अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो कल जब आपका समय आएगा तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिए कि बदलाव हमेशा एक आवाज से शुरू होता है, तो वो एक आवाज हम सभी लोग बनेंगे, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। आज के जेंडर इक्वालिटी का जो विचार है ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अनिवार्यता है। जब देश की महिलाएं आगे बढ़ती है तो केवल उनका जीवन नहीं बदलता है, पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने इसका बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। आज जब हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, जहाँ तकनीक ने अवसर दिए हैं वही साइबर अपराध जैसे अनेक अपराध भी हो रहे हैं। विशेष रूप से महिला और लड़कियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कैंपस कॉलेज में हम बात कर रहे हैं, पर इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है यशोदा AI। यशोदा AI के बारे में, AI का पॉजिटिव उपयोग हम अपने जीवन में करके हम किस तरीके से करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छा गाइडेंस हम करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने की हुई हर एक पोस्ट, हर एक संदेश, हर डिजिटल गतिविधि समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अगर उसका उपयोग हम सही दिशा में करते हैं तो ही ये होना संभव है। इसलिए आज मैं आपसे चाहती हूँ कि आज आप एक संकल्प लें। वो संकल्प है महिलाओं के सम्मान करने का, वो संकल्प है हम उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का, और वो संकल्प है हम किसी भी के साथ अगर अन्याय होता है तो मूक दर्शक न बनने का, और हम एक संवेदनशील और समानता आधारित समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का, ऐसे 4 संकल्प आज हमने जरूर करने चाहिए। मुझे आपको ये भी लगता है आज कहना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, आपको बताया अभी कि भारत सरकार की ये सर्वोच्च बॉडी है जो महिलाओं के अधिकार, गरिमा, सुरक्षितता, सम्मान इसके लिए काम करती है। अनेक अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है, और उन अधिकारों का जो है वो अधिकार जुडिशियल अधिकार कमीशन के पास है। उसका उपयोग करते हुए कमीशन महिलाओं के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए काम करता है। तो आज का जो कैंपस कॉलिंग का जो कार्यक्रम है ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हर शहर और हर युवाओं तक हम पहुंचेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। एनसीडब्ल्यू का लक्ष्य है कि युवाओं के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी सशक्त आवाज हम सभी लोग बन सके। आज मुझे ये भी अपेक्षा है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं इन सभी ने आज संकल्पित होना है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, इनके साथ साथ मैं कम से कम 100 लोगों को मैं संकल्पित कराऊंगी कि आप महिला अधिकारों के लिए बात करें। नहीं तो आज यहाँ पे आए, बात सुन ली इस कान से और इस कान से छोड़ दी तो कैसे चलेगा। तो हमें अब अधिक ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अंत में आपको मैं इतना ही कहूँगी कि यदि युवा जागरूक है तो समाज सशक्त है, और यदि समाज सशक्त है तो देश का भविष्य सुरक्षित है। आप सब यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।